নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 43 से कंटिन्यू करेंगे 51 तक। श्लोक संख्या 43। पतिं परम धर्मज्ञं पति परम धर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा परिचरयत् इत्वा भोगान् सा पतिदेवता। अनुवाद। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने अत्यंत उन्नत पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह इसकी सेवा में लगी रही। वही पुत्री है जिसका शादी विवाह अगस्त मुनि से हुआ था। तो अपने पति के को ही सब कुछ मानती थी। तात्पर्य। प्रतीकात्मक रूप से राजा मलयध्वज गुरु रूप है और उसकी पत्नी वैदर्भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परमेश्वर मानता है। जैसा कि गुरुवाष्टक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्वेन। मनुष्य गुरु को साक्षात श्री भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की तरह गुरु को श्री भगवान नहीं मानना चाहिए, अपितु यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए। चूंकि गुरु श्री भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसीलिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु की एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। 10 नाम अपराध में आता है ना, तीसरा नंबर अपराध। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है, तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं, तो केवल उनको प्रसन्न करके वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी देखिए अलंकारिक भाषा में राजा मलयध्वज को गुरु बना दिए हैं और उनकी पत्नी जो है वैदर्भी वो शिष्य है। तो शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप में मानता है। तो गुरु को यदि हम सेवा करेंगे अच्छा से प्रामाणिक गुरु को, तो भगवान की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 44। माता जी, पत्नी বৈদর্ভী মানে বৈদর্ভী তো মলয়ধ্বজেরই মানে स्त्री। हाँ। तो उसी को यहाँ पे गुरु माने हैं, शिष्य माने हैं। मलयध्वज को गुरु माने हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरु शिष्य का। अच्छा। श्लोक संख्या 44। चीरवासा व्रत क्षामा वेणीभूत शिरोरुहा बभा उपपतिं शांता शिखा शांतम इवानमलम। अनुवाद। राजा विदर्भ की पुत्री। कितना नंबर श्लोक, कितना नंबर से स्टार्ट हुआ? 43 से हुआ माता जी। ठीक है। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें लटें पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। तात्पर्य। जब कोई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं तथा विक्षोभ होता है। यद्यपि शुरू में बहुत सारे विक्षोभ होते हैं, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। इसी प्रकार जब पति तथा पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं,
तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। इस श्लोक में चीरवासा शब्द पुराने फटे वस्त्रों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। उसे विलासी वस्त्र तथा उच्च भौतिक जीवन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताएं कम से कम कर देनी चाहिए और भोजन तथा नींद भी घटा देनी चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने उन्नत और शुद्ध भक्त पति की सेवा में लगी रहे तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी ही होती है। यद्यपि पति तथा पत्नी साथ साथ रहते हैं, किंतु पत्नी इतना आत्म संयम रखती है तथा तप करती है कि पति पत्नी साथ होने पर भी मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार पति तथा पत्नी निरंतर साथ साथ रह सकते हैं। चूंकि पत्नी पति से निर्बल होती है, अतः इस श्लोक में उसको उपपति शब्द से व्यक्त किया गया है। उप का अर्थ है के निकट अथवा लगभग समान, और पुरुष होने के कारण पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा हुआ होता है। तो भी पत्नी से आशा की जाती है कि वह अपनी विलास प्रिय आदतें छोड़ दे। उसे अच्छे वस्त्र तक नहीं पहनने चाहिए और न ही बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना स्त्रियों के मुख्य कार्यों में से एक होता है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को अपने बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बालों में गांठ पड़ जाएगी। फलतः पति पत्नी के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हो सकते हैं। यह उन्नत अवस्था परमहंस अवस्था कहलाती है और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी दोनों देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो उसे माया के चंगुल में फंसने का डर नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी जलने का उदाहरण दिया गया है कि लकड़ी पहले जब धीरे जलता है तो धुआं होता है, पिछोह होता है, लेकिन जब एकदम अच्छा से अग्नि जलने लगती है तो एकदम शांत हो जाती है। तो उसका एग्जाम्पल पत्नी से दिया गया है कि पति पत्नी जब नियमों का पालन करते हैं तो वो शांत रहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी ने दिए। किसी को कोई क्वेश्चन है? माता जी ये राजा विदर्भ कौन है? राजा नहीं है, रानी है वैदर्भी। यहाँ लिखा है राजा विदर्भ की ठीक बोल रही कन्या। हैं। अनुवाद में माता जी विदर्भ की पुत्री राजा हाँ, विदर्भ के राजा थे मलयध्वज। राजा विदर्भ के राजा थे मलयध्वज, उनकी पुत्री थी। अच्छा, राजा विदर्भ थे मलयध्वज। हाँ, अच्छा विदर्भ के राजा मलयध्वज थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। और माता जी ये 6 वाला समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताएंगे अगर समझ आए तो। 12 घंटे वाला देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन। वही तो माता जी बताएं ना। हरे कृष्णा। शशि माता जी हाँ बोलिए। श्लोक नंबर 29 में पढ़िए। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह मलयध्वज के साथ किया गया था। यानी विदर्भ के राजा थे, उनकी पुत्री थी वैदर्भी। मलयध्वज की पत्नी हुई ना। पत्नी हुई, मलयध्वज की पुत्री नहीं है, पत्नी है। विदर्भ की पुत्री। हाँ 29 पढ़िए, श्लोक नंबर 29। 43 में भी लिखा राजा विदर्भ की कन्या। हाँ तो वो नहीं, आप क्लियर यहाँ करिए, 29 में पढ़िए पहले। अच्छा रुकिए 1 मिनट। हमको भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि पत्नी का बोल रहा है, फिर आप पुत्री बोल रही हैं। 29। हाँ माता जी बहुत पीछे चला गया। स्क्रीन में दिखा रहे हैं। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह, अत्यंत वैदर्भी का विवाह देखिए, वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ हुआ। तो यही तो मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद इन लोग की पुत्री हुई। आप मलयध्वज की पुत्री बोल रही हैं। तो मलयध्वज की पुत्री हुई थी। नहीं माता, ये मलयध्वज की पत्नी हुई। यहाँ पत्नी का वर्णन किया जा रहा है, जो आप बोल रही हैं पुत्री का वर्णन नहीं है। यहाँ पे जो पत्नी देखिए, राजा मलयध्वज की एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी, उसके 7 पुत्र भी हुए। वो बात पहले का है माता जी। अभी जो 44 में हम लोग पढ़ रहे हैं ना,
वो वो अच्छा पत्नी अच्छा के बारे में हो रहा है, पत्नी हाँ का हाँ वर्णन हो रहा है। हाँ, उनके संग चली गई थी कुलाचल। ठीक बोली, सॉरी इसके लिए। क्योंकि वो कुलाचल में उनकी पुत्री थोड़ी नहीं गई थी, उनका पत्नी गई थी उनके संग। और ये देवों की गणना के अनुसार जो है 100 वर्ष 36,000 वर्ष, तो एक देवताओं का एक दिन जो होता है वो 12 घंटे सिर्फ 6 मास होता है। 12 घंटे 6 मास के बराबर होते हैं। तो 12 रात्रि भी जोड़िए तो 6 into 6 कितना हुआ? 36। तो 100 वर्ष जो हुआ वो 36,000 हो गया। इस तरह यहाँ पे 36,000 लिखा हुआ है। समझ में अच्छा, आया? 12 into 36। हाँ, नहीं 6 into 6, 6 हो गया दिन और 6 हो गया रात, ये दोनों मिला के 6 into 6 36 हुआ। अच्छा अच्छा, हम ऐड कर रहे थे यही ना? नहीं, ऐड नहीं करना, अच्छा, 6 into 6। मल्टीप्लाई करिए, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। गुणे 6 बराबर 36, 6 36। श्लोक संख्या 45। अजानति प्रियतमम अजानति प्रियतमं यदा उपरतम अंगना यदा उपरतांगना सुस्थिरासन आसाद्य सुस्थिरासनम् आसाद्य यथा पूर्वम उपाचरत यथा पूर्वम् उपाचरत्। अनुवाद: राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि पति ने इस शरीर से प्रस्थान कर दिया है। तात्पर्य: हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये 32 में बताया गया कि मलयध्वज की कन्या का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ था। हाँ। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक न थी। वह बिना बात किए केवल समुचित कार्य ही करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक उसके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। श्लोक संख्या 46। यदा न उपलभेताम अंग यदा न उपलभेत अंगो उस्मानं पति अर्चति उस्मानं पति अर्चति आसीत संविघ्न हृदया आसीत संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा युद्ध भ्रष्टा मृगी यथा। अनुवाद: जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं। अतः वह समझ गई कि उन्होंने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विहीन वह अपने आप को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। तात्पर्य: ज्यों ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है, यह समझा जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद होता है तो हाथ तथा पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। यह जानने हेतु कि शरीर जीवित है या नहीं, लोग हृदय की धड़कनों तथा पांवों और हाथों का ठंडा पड़ना देखते हैं। हरे कृष्ण। तो पति चले गए उनके, फिर भी वो उनकी सेवा करती रही। जब चरण दबा रही थी तब उनको पता चला कि वो नहीं है अब। श्लोक संख्या 47। आत्मानं शोचति दीनम् आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच विपने स्तनावासिच विपने सुस्वरं प्ररुरोदसा सुस्वरं प्ररुरोदसा। अनुवाद: जंगल में अकेली तथा विधवा हो जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झर रहे थे।
जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। तात्पर्य: प्रतीकात्मक रूप से रानी को राजा की शिष्या माना गया है। अतः जब गुरु का मर्त्य शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती है। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों को दृढ़ता से पालन करता रहता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहते हैं। यह वाणी शब्दों की संगति कहलाती है, भौतिक उपस्थिति बपू कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहें, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उनका भौतिक शरीर न रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। हरे कृष्ण। तो ये बप्पू सेवा और बाड़ी सेवा होती है। जब गुरु रहे तो बप्पू सेवा करनी चाहिए और न रहे तो बाड़ी सेवा करनी चाहिए गुरु का। इसीलिए मलय ध्वज और विदर्भ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है गुरु शिष्य की वजह। श्लोक संख्या 48। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे, इमाम उदित मेखलाम, इमाम दधि मेखलाम, दस्युभ्य छत्र बंधुभ्यो, दस्युभ्य छत्र बंधुभ्य, बिभ्यतिं पार्तु महर्षि, बिभ्यतिं पार्तु महर्षि। अनुवाद: हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तात्पर्य: जब कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबको श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक होने हेतु प्रेरित करे। मनुष्य भक्ति में सेवा संपन्न करके धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है और भक्ति में विशेषकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण जैसे 9 विभाग हैं। दुर्भाग्यवश जब आचार्य अप्रकट होता है तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.34 में कहा गया है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैस्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतः निमग्न रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। आचार्य जो श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती हैं। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उबरने हेतु गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत है। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने हेतु चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाए जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखा भगवान का प्रतिनिधि जो होता है, जब उन आगमन होता है, जैसे शील प्रभुपाद जी जब वो थे तो भगवान के प्रतिनिधि और आचार्य थे, तो कितना अच्छा नियम सब बनाए थे, सब कितने लोग को भक्त बनाए। लेकिन वो चले जाने के बाद फिर वैसा ही अधर्म ज्यादा फैलने लगा। तो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है चल रहा है धीरे धीरे, और सबको सहयोग इसमें देना चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीतिक नेता और ये लोग जो हैं अधर्म को फैला ही रहे। कितने लोग जुड़े हैं आंदोलन से,
किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोक संख्या 49। एवं विलपन्ति बाला एवं विलपन्ति बाला विपिने अनुगता पत्तिम विपिने अनुगता पतिं पतिता पादयोः हर्तु पतिता पादयो हर्तु रुदति अश्रुणि अवर्तयत् रुदति अश्रूणि अवर्तयत्। अनुवाद: इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तात्पर्य: जिस प्रकार पति परायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु अप्रकट होते हैं तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। जैसे अभी गुरु गए हैं एक, अभी हम लोग के इस्कॉन के एक गुरु गए हैं, तो कितना सभी लोग को कितना दुख हुआ। श्लोक संख्या 50। चितिम दारुमयीं चित्वा चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् तस्या पत्युः कलेवरम् आदिव्य च अनुमरणे आदित्यचानुमरणे विलपन्ति मनोदधे विलपन्ति मनोदधे। अनुवाद: तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी। क्या थी माता जी? और ऑफ कर दीजिए। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने हेतु स्वयं भी तैयार हो गई। तात्पर्य: यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि पति परायण पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने हेतु बाध्य करते थे। पहले ऐसा नहीं था। पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद करा दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी 2 पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थी। प्रश्न यह था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे और दूसरी रहे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती 5 पांडव और बालकों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पति परायणा पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु के समर्पित शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाना श्रेयस्कर समझता है। जिस प्रकार से भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे भली भांति कार्य रूप में परिणत करें। अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने हेतु सन्नद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? रिया माता जी का हैंड रेस है। कोई क्वेश्चन है आपका? आज का अंतिम श्लोक 51। तत्र पूर्वतर कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वनन वल्गुना सामना
सांचवन बलगुना सामना तामाहरुदतीं प्रभो तामाहरुदतीं प्रभो। अनुवाद। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तात्पर्य: पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वारा लिखा है ना, द्वार लिखा आप लोग में? द्वा इस श्रुति मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया के अनुसार श्री भगवान प्रत्येक आवाज नहीं आ रहा माता जी का। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर श्री भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। श्रुति मंत्र से फिर से पढ़िए माता जी, आवाज नहीं आ रहा था, बंद हो गया। अच्छा। द्व सुपर्णा सयुजा सखाया के अनुसार श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद अर्थात सर्वोत्तम मित्र के रूप में स्थित रहते हैं। श्री भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं कि जीव उनके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर श्री भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु जब भी समय मिलता है तो श्री भगवान उसे उपदेश भी देते हैं कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुख मोड़े और उनका शरणागत बने। जब मनुष्य अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने हेतु उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसका अर्थ है गुरु के आदेशों के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलना। यह वाणी सेवा कहलाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भगवद गीता के व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदनः 2.41 श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे। इसी दिशा में चलकर वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता, तब तक वह उन्हें उनके मूल रूप में नहीं देख सकता। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वह किसी न किसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति प्राप्त कर लेता है। चूंकि श्री भगवान हृदय में स्थित हैं, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतःकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के जीवन उद्देश्य को कार्य रूप देना चाहता है तो वह तुरंत वाणी या वपु से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन पाने का यही रहस्य है। एक ओर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना और साथ ही दूसरी ओर श्री भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की इच्छा करना। इसकी अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियम में दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसीलिए श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितान मुकुलित अंजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतयः
समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूँ। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़ मेरी सेवा करने हेतु प्रतीक्षा करती है, और उसके साथ धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती हैं। कृष्ण कर्णामृत 107। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करता है अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो वे स्वतः आती हैं। जिस प्रकार रानी जहाँ भी जाती है उसके पीछे पीछे उसकी दासियां जाती हैं। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती और सारी भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय